नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल मार्शल आर्ट्स। दोस्तों, अगर आपने अभी अभी कराटे सीखना स्टार्ट किया है तो आपको कराटे की ट्रेनिंग के साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेस का करना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी बॉडी में स्पीड बढ़े, स्ट्रेंथ बढ़े और आपका बैलेंस भी अच्छा हो। और आज मैं आपको कुछ ऐसी ही एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊँगा जिनको आप अपने घर पर रह के ही बहुत आसानी से कर सकते हैं। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अभी अभी अपने न्यू कराटे सीखना स्टार्ट किया है तो आप इन एक्सरसाइजेस को ज़रूर करें, जिससे आपकी कराटे की स्किल में बहुत निखार आएगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी कराटे सीखना स्टार्ट किया तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आप कौन सा स्टाइल अभी सीख रहे हैं उसके बारे में भी ज़रूर लिखें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाओ, जिससे हमारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो करो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग आपको कहाँ से करनी है? सबसे पहले आपने एंकल्स से स्टार्ट करना है, क्योंकि जैसे आप नए हो अभी सीखने में तो कई बार चांसेस होते हैं कि ट्रेनिंग करते टाइम हमारे एंकल या रिस्ट ट्विस्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हम एंकल्स की ट्रेनिंग से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हो, आपने नॉर्मली खड़े होना स्ट्रेट हाइकोदाची पोजीशन में, जिसमें आपकी टोस की डायरेक्शन रहेगी अंदर की तरफ, बॉडी पोस्चर रहेगा स्ट्रेट। अब इधर से आप अपने हैंड्स को ऐसे कमर पर रख लें और आपके जो इस तरह से फीट है, आपने ऐसे उठ के हील ऊपर उठानी है, पंजों के ऊपर आना है इस तरह से, और फिर रिलैक्स होके पीछे जाना है और फिर इस तरह से ऊपर उठाना है। देखो, जैसे यहाँ पर हम खड़े हैं, आप ज़्यादा अच्छे से देख पाओगे। पहले मुझे हील ऊपर उठानी है इस तरह से कि स्ट्रेच हो सके प्रॉपर, और फिर हील ज़मीन पे रखनी है, फिर पंजों को ऊपर उठाना है इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से पहले आपने करना है, फिर आपने करना है साइड टू साइड। अब साइड टू साइड में कैसे? इस तरह से उठाएंगे। देखो, आप अपने फुट एज पे आ जाएंगे, जो आपकी फुट एज है साइड, इसके ऊपर आप आ जाएंगे। इसमें ऐसे एक साइड आए इस तरह से, फिर आपने अंदर की साइड टर्न करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये है आपकी स्टार्टिंग की ट्रेनिंग। तो ये ट्रेनिंग आपने किस तरह से करनी है? जैसे आपने ये इस तरह की कोई ऊंची जगह ले लेनी है। जैसे मैंने ये स्टेयर्स का यूज़ किया है, ये छोटी सी स्टेयर है। अब देखो, इसके ऊपर मैंने अपने पैरों को इस तरह से रखा है। अब देखो, हील मैंने नहीं रखी, हील मेरी उससे नीचे उतरी हुई, सिर्फ आगे से आपने अपने पंजे को रखना है इस तरह से इसके ऊपर, और आपने किस तरह से अपने बॉडी वेट को रखना है। जैसे मैं यहाँ पर स्ट्रेट हूँ, जैसे पंजे की डायरेक्शन स्ट्रेट है, इसको रखना है थोड़ा नीचे। देखो, हील जो है वो आपके पंजे से नीचे रहनी चाहिए, काफी नीचे रहनी चाहिए। अब इसके बाद आप जब इस ट्रेनिंग को करोगे तो इसमें जैसे आपने वो एंकल को फ्लेक्सिबल करने के लिए एक्सरसाइज की थी, तो उसके लिए इस तरह से ऊपर उठना है, इस तरह से अप, और फिर आना है डाउन। अब मेन जो आपको इसका असर मिलेगा वो मिलेगा आपके यहाँ बैक पे, इस कैल्फ मसल के ऊपर आपको इसका असर मिलेगा। तो इस तरह से इसमें करना अपने अप 1, ऊपर उठना इस तरह से, एंड 2। देखो, स्ट्रेट आए हम, ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट से नीचे गए, स्ट्रेट से नीचे जाना अपने पंजों को लेकर करना। 1 2 3 4 एंड 5 अप एंड 6। अब इसमें बहुत फास्ट नहीं करना कि आप इस तरह से कर रहे हो 1 2 3, तो आपको उतना असर नहीं मिलेगा। आप इसको प्रॉपरली थोड़ा डाउन आए और होल्ड किया, और फिर ऊपर जाने के बाद थोड़ा होल्ड किया। तो इस टाइप से आपने इस ट्रेनिंग को करना है। और आपने जब इसको कर रहे हो तो मिनिमम कम से कम भी एक सेट में आपको इसको 10 टाइम्स करना है, और आपने इसके भी 2 सेट्स लगाने हैं। अब दोस्तों, 10 टाइम्स जिनके लिए थोड़े कम रह जाते हैं तो वो उससे थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, 20-30 कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हो तो 10 आपके लिए बहुत बेस्ट रहेंगे। अब हम करेंगे सिटअप्स। तो सिटअप्स हम करते हैं लेग्स की स्ट्रेंथ के लिए। तो आप सिटअप्स को किस तरह से करेंगे? बॉडी पोस्चर स्ट्रेट रखना, अपने टोस की डायरेक्शन इसमें भी अंदर ही रखनी है, और हैंड्स को आप पहले फिंगर्स ग्रिप करके ऐसे हैंड्स को सिर के पीछे रख लेंगे, और यहाँ से आप करेंगे अब सिटअप्स। तो टोस की डायरेक्शन स्ट्रेट एंड करेंगे 1 2। यहाँ से देखो, आपने नीज की डायरेक्शन को क्या रखना है? सीधा रखना है आगे की तरफ। इस तरह से जब आप बैठ रहे हो तो आपके नीज की डायरेक्शन आगे होनी चाहिए, और जब आप सिटअप करते हो तो आपकी कमर भी स्ट्रेट होनी चाहिए, वो ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। एंड करेंगे 1 2 3 4 5
इस तरह से आपने करने सिटअप्स। तो सिटअप्स आप कितने करेंगे, एक सेट में आपने कम से कम भी 20 सिटअप्स करने हैं और 20 के आपने 2 सेट्स लगाने हैं, थोड़ा थोड़ा गैप डालने के बाद। फिर उसके बाद हम करेंगे शिकोदाची स्टांस बनाएंगे। लेग्स आपने करनी है इस तरह से ओपन, टोस की डायरेक्शन को रखना है बाहर की तरफ इस तरह से, और अपने नीज को करना है बैंड इस तरह से बाहर की तरफ नी बैंड करेंगे, डाउन 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 डाउन, और इस तरह से होल्ड करना है। अब हम डाउन कहाँ तक आते हैं आपको ध्यान देना है, जो आपका डाउन है वो यहाँ नहीं होने चाहिए। डाउन आते टाइम आपने इसको स्ट्रेट लाइन पर लेकर आना है और बॉडी पोस्चर रखना है स्ट्रेट, इस तरह से स्ट्रेट, और हैंड्स को रखेंगे इस तरह से आप साइड में। तो स्टार्टिंग आप इधर से होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। सो इस तरह से आपने होल्ड की ट्रेनिंग करनी है। अभी मैंने आपको 5 सेकंड्स तक होल्ड करके दिखाया है, आप कम से कम भी इसको स्टार्टिंग में 20 सेकंड्स 25 सेकंड्स तक होल्ड कर सकते हैं। अगर लेकिन आपको ये कम लग रहा है कि आपको कोई इतना ज़्यादा इससे इफेक्ट नहीं पड़ रहा आपके लेग्स पे, तो आप इसकी टाइमिंग को भी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। और इसके भी आपने 2 सेट लगाने, मतलब एक बार आपने होल्ड किया, फिर आपने दूसरी बार इसको होल्ड करना है। फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग में हमने क्या करना है, इसके बाद आपने लोअर बैक की एक्सरसाइज करनी है। अब दोस्तों जो मैं लोअर बैक की आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ, अगर आपको बैक पेन रहता है तो आप इसको अवॉइड करें, इसकी जगह जो इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आप करें। देखो लोअर बैक की एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, हमने करना है अपनी नीज को इस तरह से ज़मीन पर टच करना है और इस तरह से आगे लेटना है इस तरह से, और हैंड्स को रखना है इस तरह से, अपने जितने आपके शोल्डर्स है ना, शोल्डर के लेवल पे रखना है, पंजों को रखना है ज़मीन की तरफ और इस तरह से ऊपर उठना है। इसमें क्या होगा, आपकी लोअर बैक पे थोड़ा स्ट्रेच पड़ेगा। इस तरह से सामने देखेंगे और फिर डाउन आना है इस तरह से, एंड अप 1, मैक्सिमम ऊपर तक स्ट्रेट, और इसके बाद 2, एंड इसके बाद 1 एंड 2। अब जब आप इसमें कर रहे हैं एक्सरसाइज, जब आप ऊपर की तरफ आएंगे, जैसे आप करेंगे 1, तो आप इसमें इनहेल करेंगे, मतलब सांस को खींचना है 1, एंड 2 पे जब हम एक्सहेल करेंगे तो आपने जाना है नीचे 2, माउथ के थ्रू एक्सहेल 1 एंड 2। दोस्तों ये जो ट्रेनिंग है ये सिर्फ लोअर बैक के लिए नहीं है, इसमें आपके हैंड्स में भी स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्योंकि आप हैंड से अपना पुश करते हो और इससे थोड़ा बहुत जोर आपके कोर पर भी आता है। तो इस तरह से हम इसको करेंगे, फिर 1 2 1 2। ध्यान रखेंगे इस ट्रेनिंग को थोड़ा स्लो ही करना है, इस तरह से 1 2 1 एंड 2। इस तरह से आपने इस ट्रेनिंग को करना है। जैसे आप इस ट्रेनिंग को करते हैं तो इसमें कम से कम भी एक बारी में आपने इसको 30 टाइम्स करना है, और इसके आपने 2 सेट्स लगाने हैं, लेकिन इसके जो 2 सेट्स आप लगाएंगे इसके बीच में गैप को थोड़ा ज़्यादा देना। इसके बाद आपने करनी है एब्स की एक्सरसाइजेस। तो उसमें क्या करना है, आप इस तरह से आपको ज़मीन पर लेटना है। अब यहाँ से फिंगर्स को आपने करना है ग्रिप, और अपने हैंड्स को सिर के पीछे रखना है इस तरह से, और इसमें आपने लेग्स को इस तरह से फर्स्ट साइकिलिंग की एक्सरसाइज करनी है। इसमें जो आपके लेग्स हैं इस तरह से आगे की तरफ घुमा के लेके आना, फिर दूसरा लेग जिस तरह से आप साइकिल करते हैं बस उसी टाइप से आपने इसको नीचे लेट कर करना है। लेकिन इसकी स्पीड और इसका जो करने का तरीका उसको समझ के, जो आपकी स्पीड है वो रहेगी स्लो, और जब आप कर रहे हैं तो आपका नी पूरा स्ट्रेट होगा आगे और फिर वापस आएंगे, फिर अदर नी पूरा स्ट्रेट, देखो पूरा स्ट्रेट होगा आगे की तरफ, और फिर मैं वापस आ रहा हूँ। तो इसी तरह से दोनों लेग्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बिना गैप दिए रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चेंज इस तरह से आपने करना है। फिर आपने लेग्स को स्ट्रेट रखना है इस तरह से ज़मीन पे, बॉडी पोस्चर रखना है स्ट्रेट, हैंड्स को रखेंगे इस तरह से पीछे। अब आपने यहाँ से ऊपर उठना है इस तरह से अप, और अपने टोस पे टच करके फिर से नीचे लेटना है। हैंड्स को स्ट्रेट पीछे और अप, टोस पे टच किया और फिर हम ज़मीन पे रिलैक्स लेट रहे हैं इस तरह से 1। अब इसमें भी आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ना दोनों हैंड से मतलब ऐसे ऐसे करके नहीं उठना। मतलब क्या चीज़, जब यहाँ पर हो तो ऐसे नहीं उठना कभी भी, मतलब टेढ़ा होके नहीं उठना, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर आ रहे हो और फिर स्ट्रेट पूरा नीचे आना है। जैसे यहाँ से गए हम डाउन और आएंगे अप, स्ट्रेट डाउन स्ट्रेट अप, एंड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5।
इस तरह से आपने इस ट्रेनिंग को करना है। अभी मैंने आपको एक बारी में ओनली 5 टाइम्स करके बताया है, आप इसको कम से कम भी एक सेट में 20 टाइम्स करें, और इसके भी आपने 2 सेट्स लगाने हैं। और उसके बाद आपने किस तरह से करना है, आपने अपने नीज़ को फोल्ड करना है, लेग्स को करना है टच इकट्ठे, नीज़ को क्लोज रखना है। देखो नीज़ ऐसे खुले हुए नहीं होने चाहिए, नीज़ क्लोज टच, फिंगर्स ग्रिप हैंडसर के पीछे, और यहाँ से हम करेंगे हाफ क्रंचेस। ओके, हाफ क्रंचेस में आपने करना है इस तरह से, हाफ ऊपर उठना है और फिर नीचे लेटना है। हाफ ऊपर उठने का मतलब जो आपके शोल्डर्स हैं और जो आपकी अपर बैक है, मतलब कि आपकी जो ये अपर बैक है ये ऊपर उठनी चाहिए, लेकिन आपकी लोअर बैक जो आपकी कमर है वो ज़मीन पर ही रहेगी। तो यहाँ से देखो, ये किया हमने 1, हम थोड़ा ऊपर उठे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, तो इस तरह से आपने करना है हाफ क्रंचेस। ओके, हाफ क्रंचेस के बाद आपने करना है फुल क्रंचेस। अब फुल क्रंचेस जैसे मैं तो नॉर्मली डायरेक्ट ऊपर उठ जाता हूँ इस तरह से, और लेके फिर से डायरेक्ट ऊपर उठ जाता हूँ इस टाइप से। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में नहीं कर पा रहे, कई बार होता है कि ना कुछ लोग ये चीज़ डायरेक्ट इस तरह से नहीं कर पाते, तो आप क्या करें, आप किसी पार्टनर का सपोर्ट ले सकते हैं इसमें, कि जैसे आपने इस तरह से लेग्स टच करके रखे हैं और वो आपके पैरों पे आके हल्का सा अपने पैरों को रख के आपको सपोर्ट देंगे और आपके लेग्स को इस तरह से पकड़ लेंगे, जिससे कि आपको ऊपर उठने में थोड़ी आसानी होगी। तो आप स्टार्टिंग में इस तरह से कर सकते हैं इसको। जब आप थोड़ा सा इसको करने लग जाए तो आप इंडिविजुअली भी इसको कर सकते हैं, और इसमें भी आपने 15-15 के 2 सेट्स लगाने हैं, इसमें ज़्यादा गैप नहीं डालना। पहले जैसे आपने हाफ क्रंचेस किए, साथ ही बस 10 या 15 सेकेंड्स के गैप के बाद इन दोनों सेट्स को करना है। फिर इसके बाद हमने करना है प्लैंक। तो प्लैंक आप किस तरह से करेंगे, आपने करना है एल्बो प्लैंक, जिसमें एल्बोज आपकी ज़मीन पर होंगी इस तरह से, नीज आपकी टच, लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट, कमर नीचे, सामने देखेंगे इस तरह से। सो आप, और जो आपके हैंड्स है, देखो आपके हैंड्स आपके जितने शोल्डर्स हैं उतने होने चाहिए। अब उस पोजीशन पे आपकी एल्बो ज़मीन पर आएगी। अब ज़मीन पर आपने एल्बोज को लेकर आए, अब पंच बनाना है। पंच बना के आपने करना है इस तरह से सीधा, इस तरह से। अब इसमें आपका क्या नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए हैंड, ये क्लोज होंगे तो जोर नहीं पड़ेगा, हैंड थोड़े बाहर होने चाहिए, ठीक है। और इस पोजीशन में आपकी कमर भी ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आप इस तरह से कर रहे हो, आपकी कमर नीचे, गर्दन नीचे नहीं, गर्दन भी ऊपर, और इस तरह से आप इसको करोगे। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये आपकी पोजीशन है, कमर ऊपर नहीं होनी चाहिए, कमर नीचे, गर्दन भी ऐसे नहीं होनी चाहिए, सामने स्ट्रेट, और इस तरह से आप करेंगे इसको प्लैंक, एंड करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो इस टाइप से आपको करना है प्लैंक। अभी मैंने आपको 5 सेकेंड्स तक करके दिखाया है, आप मिनिमम भी इसको एक सेट में 20 सेकेंड्स तक का ट्राई करें। अगर ये आपके लिए कम है, देखो क्योंकि कुछ लोग कुछ ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, तो आप इसको कम से कम 30 सेकेंड 1 मिनट तक अपने हिसाब से कर सकते हो। और दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। और अगली ट्रेनिंग हमारी क्या है, अब हम देखते हैं। जैसे आपने ये सब कर लिया, इसके बाद आपने करने हैं पुशअप्स। सो पुशअप्स आपकी स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना। आप कुछ लोग ये कहते हैं कि सर हमसे एक भी पुशअप नहीं हो पाता और हमें बहुत प्रॉब्लम होती है पुशअप करते टाइम, तो उसके लिए हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है जिनसे एक भी पुशअप नहीं होता। वो नीचे जाओ, लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके उस वीडियो को देखो। उस वीडियो में हमने बताया हुआ है कि आप पुशअप्स को, अगर आपसे एक भी नहीं होता तो आप किस तरह से करना सीख सकते हो। तो यहाँ हम पुशअप का एक टेक्निक सीखेंगे कि किस तरह से आपको करना है। हमने अपने हैंड्स को अपने शोल्डर से थोड़ा बाहर रखना है, सामने देखना है इस तरह से, लेग्स को पीछे, जितने आपके शोल्डर्स हैं उतने लेग्स ओपन होने चाहिए, और देखेंगे सामने इस तरह से, कमर को रखना है नीचे। अब जैसे मैं पुशअप को पूरा नीचे तक कर देता हूँ इस तरह से, अगर आप इतना पूरा नहीं कर पा रहे तो आप इस तरह से कर सकते हो, इसको आधा करके ऊपर उठ सकते हैं इस तरह से, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो इस टाइप से आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको पूरा कर सकते हो पुशअप को, तो आपने किन किन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है, मैं आपको उस चीज़ के बारे में बता देता हूँ। जैसे आपकी पोजीशन है, आपकी कमर कभी ऐसे नहीं होनी चाहिए पुशअप में, ठीक है, कि आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, आगे स्ट्रेट रहना है, सामने देखना है, और पुश ज़मीन की तरफ, अप पूरा ऊपर, 1,
2 3 4 एंड 5। सो इस टाइप से आपने करना है पुशअप्स। सो पुशअप में अभी आपको मैंने 5 टाइम्स करके दिखाया है, आप इसको भी कम से कम 10 टाइम्स करो एक सेट में, और इसके आपने कम से कम भी 4 सेट लगाने हैं। 4 सेट में थोड़ा थोड़ा गैप डाल के। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको एज अ बिगनर के हिसाब से ट्रेनिंग्स बताई हैं कि आपने अभी स्टार्टिंग ही की है, और आप इन कुछ ट्रेनिंग से अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, और आपकी थोड़ी स्पीड और आपका बैलेंस थोड़ा अच्छा हो सकता है, ठीक है। लेकिन कराटे में बहुत सारी एक्सरसाइजेज और बहुत सारी ट्रेनिंग्स का यूज़ होता है, तो आगे आते हुए भी आपको वीडियोस ज़रूर मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, और कमेंट बॉक्स में मैं ज़रूर बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।